ओम शांति। बहुत ही एक अच्छा गीत है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलें तो इंसान की लाइफ में बहुत आती हैं, बहुत आती हैं, क्योंकि जीवन ही ऐसा है कि सुख दुख तो इस जीवन में आएंगे भी सही और जाएंगे भी सही। ऐसे नहीं कि आज सुखी हैं तो दुख नहीं आएगा, दुख आया है तो ऐसे भी नहीं सुख नहीं आएगा। एक ही लाइफ में इंसान कितना कुछ देख लेता है। हमारी छोटी सी लाइफ होती है और कितना कुछ हम बचपन से लेके बूढ़े हो जाते हैं तो कितना कुछ हम देख लेते हैं। तो फिर ऐसे भी कई बार मन में आता है कि बहुत कुछ देख लिया लाइफ में, हमने बहुत कुछ देख लिया, और कई ऐसे भी कह देते हैं कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं देखा है, मुझे और जीना है। और कई छोटी सी एज में भी सब कुछ देख करके कहते हैं कि अब तो बहुत कुछ देख लिया, जिंदगी से थक चुके हैं। देखो लाइफ में दो तरह के मोड़ आते हैं। कई तो उस वे में कह देते हैं थक चुके हैं जिंदगी से, क्योंकि बहुत दुख आए जीवन में, और दुखी होकर के कह देते हैं कि बहुत थक चुके हैं, इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती या चाहता। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ वैसे पा लिया, देखते हो ऊंचाइयों को छू लिया, भगवान को भी समझ लिया, सब पा लिया। मैं तो यही कहती हूँ कि बहुत कुछ देख लिया मैंने अपनी लाइफ में, भगवान का भी सब कुछ पा लिया और लाइफ में भी। लेकिन हाँ, एक आश जरूर रहती है मन में कि अगर भगवान ने ये जीवन दिया भी है तो उसके चरणों में ही गुजरे, उसकी याद में गुजरे, उसकी सेवा में गुजरे। बाकी दुख तकलीफ़ें तो लाइफ में आती ही आती हैं, लेकिन उसमें भी हमको ऐसे घबराना नहीं है। घबराता कौन है? घबराता वही व्यक्ति है जिसको लगता है कि मेरा कोई साथ ही नहीं देता है, मेरा कोई सहारा ही नहीं है। जब इंसानों को हम अपना सहारा बना लेते हैं, फिर उसमें से अगर हमको कोई नहीं पूछता है, हमारा साथ नहीं देता है, तो हम कह देते हैं कि फलाना व्यक्ति तो मेरा साथ नहीं देता, ना पति साथ देता है, ना बच्चे साथ देते हैं, ना परिवार साथ देता है। लेकिन जिसने भगवान को अपना साथी बना लिया तो उसके सब सहयोगी बन जाते हैं, उसके सब सहारे। वो परमात्मा जो है अपने आप ही रास्ते खोल देते हैं। और मैंने ये भी देखा है, दो तरह के लोग हैं इस लाइफ में, एक आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं। कुछ भगवान को मानने वाले भी हैं, कुछ नहीं मानने वाले भी हैं। कई कहते हैं क्या है भगवान, किसने देखा है भगवान कहाँ पे है, इतना तक कह देते हैं। और कुछ लोग आस्था रखते हैं तो वो भगवान को पा भी लेते हैं, देख भी लेते हैं और जान भी लेते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, कई तो कहते हैं अगर पत्थर को भी अगर हमने पूजना शुरू कर दिया, वो भी एक दिन, जैसे आपने देखा होगा पानी में अगर पत्थर को कुछ टाइम के लिए रख दो, पहाड़ों पे जाते हैं तो वो भी अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो अगर हम भगवान को मानते हैं, उसको ये भी समझते हैं कि हाँ हमारे अच्छे बुरे कर्मों को भगवान देख रहा है, ये सोच के भी अगर हम कर्म करते हैं, चलो भगवान को आपने नहीं देखा ना उसको मानते हो, ये सोच के भी अगर कर्म करते हैं कि हाँ मुझे कोई देख रहा है, तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो और कुछ भी गलत नहीं करोगे। ये सोचोगे कि हाँ मुझे कोई देख रहा है। चलो भगवान भी नहीं देख रहा है, अपना मन तो गवाही देता ही है। कुछ भी हम अच्छा बुरा करते हैं तो हमारा मन तो कहता है ना भाई ये तू ठीक नहीं कर रहा है, ये तू गलत कर रहा है। अगर मन में हम अच्छी बातें जितना डालते जाते हैं, जितना मन के अंदर विचारधारा को तेज करते हैं, पॉजिटिव सोचने की भावना रखते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारी अंतर आवाज़ हमें ना बोलती हो। अंतर आवाज़ कहती है हाँ ये तूने ठीक नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया या बुरा नहीं किया, या जो भी है हमारा मन हमको गवाही देता है। तो देखो दो तरह के लोग जैसे होते हैं, अच्छे और बुरे। तो हम अपने आप को चेक करें कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, मैं बुरे में हूँ या अच्छे में हूँ, किस तरफ मैं अपनी लाइफ को गुजार रहा हूँ। छोटी सी हमारी लाइफ है, उसमें हम ऐसे कर्म कमा करके जाएं
जो हमारे हम जाने के बाद भी लोग कहें कि इंसान था तो वो बहुत ही अच्छा था। कोई भी हमारे लिए ऐसे ना सोचे कि चलो मर गया तो अच्छा है, उससे जान छूटी, बहुत परेशान करता था। इसीलिए हमें देखना है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है। दो तरह का अगर हम जीवन में वो कर लेते हैं, अच्छा व्यवहार अपना लेते हैं और अपने आचरण को अच्छा रखते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। इसी दो बातों को अपनाने से ही हमारी श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जो है साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर हमारे आसपास के लोग, जो भी हमारे आसपास रहते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा है, तो वो भी हमारे, जब हम चले जाएंगे, जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो वो भी हमारे गुणगान करेंगे कि हाँ बहुत अच्छी थी, वो तो बहुत ही अच्छा करती थी। और अगर हमारा व्यवहार भी सबके साथ अच्छा है और हमारा आचरण भी अच्छा है, आचरण में हमको क्या क्या अपनाना चाहिए, हमारे जीवन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, किन के पास तो सोचने का भी टाइम नहीं है, कई तो ऐसे भी कह देते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। अभी मैं 2-4 दिन पहले एक छोटी सी वीडियो देख रही थी, तो उसमें ये बताया कि यमराज जब उसको लेने आ जाता है तो यमराज को भी कहती है ले बैठ, मेरी सुबह से लेके रात तक की दिनचर्या देखो कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो धर्म वो यमराज भी ऐसे करने लग जाता है कि देखो इंसान ने अपने आप को कैसे कोल्लू का बैल बना लिया है, बिल्कुल कि उसको ना खाने की फुर्सत है, ना सोचने की फुर्सत है, ना सोने की फुर्सत है। इतना अपने आप को उसने बिजी कर लिया है। और है क्या इच्छा सबके मन में, बहुत पैसा कमा लूँ, बहुत पैसा कमा लूँ। आप सोचो क्या ये पैसा साथ जाएगा? करोड़ों करोड़ों रुपए की जायदाद ऐसे छोड़ के चले जाते हैं और पीछे जो बच्चे हैं वो गलत कामों में यूज़ करते हैं, पार्टियों में या शराब पीने में या जुआ खेलने में, ऐसे ख़त्म करते हैं उस धन को। तो उसका बोझ किस पे चढ़ा? जो छोड़ के गया है। क्यों सारा टाइम उसने ऐसी कमाई करी, लूट लूट के या ठगी कर कर के उसने जो धन कमाया वो आगे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, उसको ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। तो धन भी कमाओ, ज़रूरत है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको अपने आप से बात करने की भी फुर्सत ना हो, उस परमात्मा को याद करने की भी फुर्सत ना हो, खाने की भी आपको फुर्सत ना हो। कईयों का मैंने देखा है कि ऐसा टाइम टेबल बना के रखते हैं, भाई मुझे 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा सोना है और 8 घंटा परमात्मा को याद करना है। बहुत लाखों आत्माएं ऐसी हैं। आप सोचोगे ना कि कलयुग में ऐसा नहीं हो सकता, बीके भाई बहन है या और कहीं कोई मान लो जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही अपनी लाइफ को बैलेंस से चलाते हैं कि मुझे इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम मेरे को जो है कारोबार करना है। ज़्यादा लालच करेंगे तो अंत समय क्या होएगा? बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उस समय की हालत देखी नहीं जाती है कि इंसान की बुद्धि, मैंने कई आत्माओं को देखा है, जब कुछ थोड़ा सा दुख आ गया तो उनको जो सारा दिन उन्होंने किया है वही याद आता रहेगा, वही परेशान होते रहेंगे। इसीलिए 5 मिनट जरूर अपने लिए निकालो, 5 मिनट जो है उस परमात्मा को दो, उसको याद करो, आंखें बंद करके अपने आप को देखो, अपने आप से बातें करो कि हे मन तुझे क्या अच्छा लगता है, क्या तुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने आप से जब बातें करना हम सीख जाएंगे, जब अपने आप से हम बातें करना सीख जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले आप 5 मिनट से कीजिए, जब 5 मिनट मेडिटेशन करने बैठोगे फिर आपका 10 मिनट दिल करेगा, फिर 10 मिनट के बाद फिर आपका 15 मिनट का, फिर 1 घंटे का, फिर ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाता है। और मेडिटेशन करना जो है सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए हमें कई बातों को जो है अंदर से अपनाना पड़ता है। व्यर्थ की बातें कम करनी होती हैं, मन को एकाग्र करना सीखना होता है। अच्छी बातों को जितना हम सुनते हैं तो उतना मन हमारा एकाग्र होता है और एकाग्र मन ही उस परमात्मा का ध्यान कर सकता है। तो अपना आचरण अच्छा रखिए और अपना व्यवहार अच्छा रखिए।
जितना हमारा व्यवहार अच्छा होएगा, हमारा आचरण अच्छा होएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे दिन जो हैं सुख के नहीं आएंगे। हमेशा ही हम सुखी रहेंगे। कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, बल्कि ऐसे कहो कि भगवान ने मुझे जब अच्छा तन दिया है, अच्छा मन दिया है, 2 टाइम रोटी जिसको खाने को मिल जाती है, तो उस जैसा कलयुग में सुखी कोई भी नहीं है। तो इसीलिए शांति से जिए, बड़े सुख से जिए, प्रेम से जिए, अपना व्यवहार और अपने जीवन को गुणों से सजाइए। ओम शांति।